नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप हमें देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर पर। हमारे साथ जो सज्जन बैठे हैं वो हिंदुस्तान के नामी गिरामी फोटोग्राफर हैं। इन्होंने टेलीग्राफ, दैनिक जागरण से लेकर के तमाम बड़े अखबारों में एज अ फोटोग्राफर काम किया है। और इनके साथ बैठने की एक बड़ी वजह आज ये भी है कि अयोध्या में जो राम टेम्पल बना है और 22 जनवरी को जिसका उद्घाटन होना है, प्राण प्रतिष्ठा की जानी है, मंदिर में रामलला को स्थापित करना है उस दिन। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का सपना अब साकार होने को है। मंदिर के लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई। मंदिर के इतिहास में 3 अहम पड़ाव रहे। पहला पड़ाव था पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा विवादित परिषद के गेट पर जड़ा ताला खुलवाना। दूसरा पड़ाव था विश्व हिंदू परिषद के द्वारा 1989 में राम मंदिर का शिलान्यास। और तीसरा पड़ाव आया था 6 दिसंबर 1992 को, जब विवादित बाबरी मस्जिद के ढांचे को जमींदोज कर दिया गया था। तो जगदीश यादव जी, आप तीनों दिन मौजूद थे, क्योंकि जब ताला खुल गया तो उसको विधिवत शूट किया जा सकता है, नहीं तो पहले रिस्ट्रिक्शंस होते थे तमाम। तो उसके लिए मैं गया था। 80 के दशक में विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन तेज कर दिया था। 90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने मंदिर निर्माण के लिए रथ यात्रा निकाली थी। तब बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव ने आडवाणी के रथ को बिहार में रोक लिया था। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा पेनिट्रेशन जो पब्लिक का हुआ वो आडवाणी जी की रथ यात्रा से हुआ। अच्छा, उन्होंने जो रथ यात्रा शुरू की, हालांकि उसके पीछे वजह तो मंडल थी, लेकिन उससे लोगों में एक बहुत जबरदस्त किस्म का जुड़ाव हुआ। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर स्थल पर प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने का प्रण ले रखा था। बार बार देश भर से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और कार्यसेवक अयोध्या में इकट्ठा होते और खाली हाथ लौट जाते। ऐसा कई बार हुआ। तब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। विश्व हिंदू परिषद विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाना चाहती थी, लेकिन उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा थी मुलायम सिंह यादव की सरकार। फिर आया 30 अक्टूबर 1990 का दिन। इसके एक दिन पहले ही विश्व हिंदू परिषद के हजारों कार्यकर्ता और कारसेवक अयोध्या पहुंच चुके थे। 30 अक्टूबर को कारसेवकों ने विवादित बाबरी मस्जिद के ढांचे को घेर लिया। मामला हाथ से निकलता देख मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कारसेवकों पर गोलियां चलवा दी। केंद्र सरकार ने इस गोलीबारी में 15 लोगों के मरने की बात कही थी, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के अनुसार कुल 59 लोग मारे गए थे। अनेकों लोगों की जान भी गई इसको लेकर के। जी। तो उसकी हम चर्चा पहले करते हैं कि जब मुलायम सिंह ने कहा कि डिस्प्यूटेड साइट के आसपास किसी भी हालत में किसी को नहीं जाने दिया जाए, लेकिन जो उसके नेतागण थे विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के, वो अडमेंट थे, नहीं हम तो जाएंगे। हालांकि एश्योरेंस भी दिया था सिक्योरिटी फोर्सेस ने कि हम लोग कोई कुछ नहीं, किसी को आने देंगे। लेकिन देखिए, जब जन भावना जब किसी के प्रति जब ज्यादा हो जाए तो ये सब कानून वानून अपनी जगह रह जाता है और कानून तोड़ ताड़ के लोग अपना जाके काम करने लगते हैं। जी। तो मुलायम सिंह ने कहा था कि यहाँ पर परिंदा भी नहीं पर मारेगा। कार सेवक एडमेंट थे, हम वहां जाएंगे। अच्छा। तो पहला एक अटेम्प्ट था जिसमें मैं मौजूद था कि थोड़ी झकझक बकबक हो रही थी नेताओं के बीच में। तब तक 5 से 10 चढ़ गए ऊपर। अच्छा। डिस्प्यूटेड साइड चढ़ गए, ऊपर चढ़ गए गुंबदों के ऊपर, जो अब फोटो में दिखता है। तो फिर उनको उतार लिया सिक्योरिटी के लोगों ने। उतर करके उतार लिया। बीत गया शांति से। अच्छा। शांति से बीत गया, लेकिन वो लोग अड़े रहे। लोग उतर गए, लेकिन वो उसी एरिया में रहे। हम तो चले आए कि पिक्चर फाइल कर रहे हैं, बस कहानी खत्म हो गई, अब कुछ नहीं करना। लेकिन एक दिन ये लोग पूरा जोश जुलूस में गए और उसकी अगुवाई कर रहे थे विनय कटियार। अच्छा। वो अडमेंट थे कि हम जरूर जाएंगे और बाबरी पर अटैक करेंगे। और इधर जो गवर्नमेंट के जो सरकारी विभाग है सुरक्षा के लिए लगाए गए, वो लोग तत्पर थे कि हम बिल्कुल नहीं आने देंगे। इसमें टकराव हो गया। अच्छा। तो इसके बाद ये अडमेंट इधर से ये बचाने का टसल हुआ और उसमें ये बिल्कुल कूदने लग गए। 1 बैरिकेड, 2 बैरिकेड, 3 बैरिकेड बनाया। एक को पार हो गए, काम चल गया काम। जब दूसरे पर अटेम्प्ट किए, एक्शन शुरू हो गया। मतलब गोली चल गई। अच्छा। और उसमें हताहत हुए तमाम लोग। और हालत ये हुआ कि
बगल में जो बहती सरजू नदी तक में बॉडी फेंकी गई, अच्छा। डाल दी गई, काउंट ना हो इसके लिए भी करती है ना, जुगाड़ करते हैं लोग। क्योंकि सरजू से बॉडी निकालने की तस्वीर मुझे मिली है, मैं शूट किया हूँ। आपने खुद? हाँ, मैंने खुद शूट किया। अच्छा। और बल्कि उस पुल के ऊपर नहीं, जहाँ से लोग पार करते हैं देखते हैं, खेतों में दूर आके फैजाबाद के पीछे जब वो नदी बह के आ रही है, तो मैं वहाँ था। नहीं, ये फोटो उसी दिन या दूसरे दिन? नहीं, वो उसके एक दिन के बाद। एक दिन के बाद। आज हो गया, कल छोड़ दिया, उसके अगले दिन। तो गोली कितनी बार चली थी? मतलब आपने बताया ना, देखिए एक दिन पहले 1-2 गोली चली होगा, हताहत नहीं हुआ, ठाए ठाए हुआ, लोग भग गए। लेकिन उसके बाद तो तमाम गोली चली, क्योंकि उसमें दर्जनों मरे लोग, दर्जनों खत्म हो गए। तो इसका मतलब ज्यादा हुआ। और वो बॉडी जो फेंक दी गई, तो उसकी तस्वीर हमें मिली। और हम गए, कोई बॉडी ढूंढने नहीं गए थे, हम गए कि चल के देखते हैं कि इस देहात इलाके में नदी की तरफ क्या हो रहा है, मतलब वो हट के थोड़ा जहां पर आदमी का फोकस एरिया हो, तो उसे हट के। तो देखा तो 2 बॉडी रखी हुई है और एक घसीट के ला रहे पानी से। तो वो मैंने शूट किया था। 1990 बीत गया, 1991 भी बीत गया, फिर आया 6 दिसंबर 1992 का दिन। क्या हुआ था 6 दिसंबर 1992 को? कैसे हुआ था बाबरी मस्जिद का विध्वंस? कि हम तो 2 दिन से ही डेरा डाले थे वहाँ, रोज सुबह उठ के वहीं चले जाना। बाद में फैजाबाद के टिक रहते थे, जो मेन रोड पर होटल है सानेहाबाद, और वो फैजाबाद अयोध्या जाते थे। तो जिस तरह से जमावड़ा शुरू हुआ, उसके बैक साइड की भी जो पूरा ओपन एरिया था, ठसाठस भरा था, बैरिकेटिंग भी की गई थी सिक्योरिटी से कि ऐसे आएंगे ऐसे, लेकिन कोई यार बैरिकेटिंग का कोई मामला, बैरिकेटिंग का मतलब पोल ओल गरा के बांस वांस नहीं बांध देते हैं, इधर से जाएंगे उधर से आएंगे। मैंने खुद कहा कि क्या होगा आज। अच्छा। तो झुंड के कार्यसेवकों ने कहा कि क्या होना है। हर बार यहाँ के जो विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल के नेता बुलाते हैं और पता नहीं कौन सी सेटिंग करके और हमें वापस भेज देते हैं, हम चले जाते हैं। ये बार बार हो रहा, हम बार बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, बार बार हो रहा, इसका तय नहीं। आज हम तय करने आए हैं। तो हमें कई बार मजाक भी लगता था, लेकिन कई बार हम सोचते थे कि कहीं कुछ ऊट पटांग न करें, सभी करें, हम नहीं मानेंगे। हमने ये भी पूछा, मैंने खुद पूछा कि क्योंकि पिक्चर का हमें इंटरेस्ट रहता है ना, तो जानना चाहते हैं कि क्या मिलेगा। तो हमने पूछा कि अरे नेता लोग रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग चले जाएंगे। बोलो वो 3 बार जा चुके हैं, अब नहीं जाएंगे। उसके बाद चलिए हम यहाँ से निकले और गए। अब उसका टाइम हो गया कितना, वही मुझे लगता है कि 10 बजे के आसपास की बात है कि हम फ्रंट में आए। वहाँ विश्व हिंदू परिषद के नेता, भाजपा के नेता, अडवाणी जी, उमा भारती जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, सब लोग थे वहाँ। सब लोग बैठे, तकरीरें शुरू हुई यहाँ, आंदोलन की तकरीर और ये जो भी होता है। तो इसके बाद बोले विश्व हिंदू परिषद के जो बॉस थे सिंघल जी ने कहा कि इसमें हमें सबसे बड़ा ऐतराज है, प्रेस की भूमिका ठीक नहीं है। अच्छा, अशोक सिंघल ने? हाँ, उन्होंने कहा। और मैं बिल्कुल सामने खड़ा होकर क्लिक कर रहा था। अब प्रेस की भूमिका बिल्कुल ठीक नहीं है और हम उनको चेताना चाहते हैं। बस इतना कहते ही एक अजीब सा हो गया। क्या अजीब? जितने कार सेवक थे, जो मीडिया का मिले, मारना शुरू किए, पीटना शुरू कर दिए। कोई एक एक थप्पड़ नहीं मारते थे। बहुत गंभीर घटना होने लग गई, टूटना। कैमरों को उठा के पटक के 4 टुकड़े करके फेंक देते थे। मतलब अटैक करने लगे। अटैक हो गया, पूरी मीडिया पर अटैक हो गया। मैं कहा गिरी, तो अचानक तो काम खराब हो गया। मैं पहले सोचा कि कुछ पिक्चर बनाऊं, तब तो देखा कि वो तो लपट रहे हैं। तो मैंने भागा इधर दाहिने को, तो वहां साधु लोग सब बैठे थे, साधुओं को सीट दी गई थी, पूरा झमेला। मैं अंदर जा रहा था, भागा हुआ साधुओं में कि बच जाऊंगा। साधु यहाँ क्यों आ रहे, यहाँ क्यों आ रहे? अब वहां से भागा मैं फिर वापस कैमरा लिए हुए, और एक जैकेट था, सर्दियों का दिन था ना, इसमें कैमरा अंदर करके यूं दबाया हुआ, जान बचाए कि कैमरा मेरा बच जाए। वो इधर कहा, तो मैं इधर आया। मैं क्या अब किधर जाऊं मैं? वो तो जगह जगह धाम धड़ाम पिटाई हो रही पत्रकारों की, कईयों को पीटते मैंने देखा। इसके बाद में उसकी उत्तर दिशा में जैसे तैसे घुसा, जहां पर पूरा गंदगी इलाका था, उसी में से निकलता हुआ मैं आगे बढ़ते जा रहे। चारों तरफ जय श्री राम, जय श्री राम। अब मैं भी जबरदस्ती जय श्री राम करते हुए, ताकि मेरे पर ध्यान न करे। एक ने हमने कहा, प्रेस वाले हो? अरे प्रेस की ऐसी तैसी मारो यार, अब जय श्री राम बोलो।
तो बोला कि निकलो भागो फिर मैं बच गया, पीटने से बच गया, कैमरा टूटने से भी बच गया। जब वो उस रास्ते से मैं जा रहा था, गंदे रास्ते से, मैंने सोचा कि उसके उत्तर दिशा में एक ऐसी सड़क आती है, उसमें चला जाऊंगा तो बच जाऊंगा। तब तक देखा अरविंद कुमार सिंह, जिसको आप जानते हो, जी। अरविंद कुमार सिंह दिखा, अरविंद भाई मैंने आवाज दिया, अरविंद भाई बोला बोलो, मैं एक रोल दे रहा हूँ, जरा अपने जुराब में छुपा लीजिए कि उसमें 2-4 फोटो हो सकती है। उन्होंने जुराब में छुपा रहे, तब तक देख लिया उन्होंने। अच्छा, उस पार से, अच्छा क्या कर रहे हो, इधर आओ इधर आओ। अब पत्थर उठा के ऐसे खड़े थे, इधर आओ, पत्थर उठा के मारने के लिए। तो क्या दे रहे थे, तो हमने झट से मुंह से निकला, वो तंबाकू पकड़ा रहे थे। अच्छा। तंबाकू मांग रहे थे, तो उसे मान गए, बोला कि इधर आओ। मैं बोला इनको तो छोड़ो, ये तो पत्रकार भी नहीं है। अरविंद के बारे में कहा, कैमरा तो होता नहीं। बोला तुम जा इधर, वो चले गए और हमको बुला के बैठा लिया वहाँ, आप यहीं बैठिए। पहले पत्थर लेके खड़ा था, प्रेस वाले हो, बोले ऐसी तैसी यार प्रेस वाले, आ जाओ फिर भले आदमी हो, बैठो। फिर देखा उधर से प्रमोद पुष्कर आ रहा, इधर आ, उसको भी बुलाते हुए फिर वहां बैठा लिए। दिलीप अवस्थी आ गए उधर से, अच्छा। इधर आ, उनको बैठा लिया। इधर संदीप शंकर को लेके बैठा लिए। सबको बैठा लेने के बाद वहां बोले अपने अपने कैमरे सामने रख दो, बैठ। और कैमरे को उठा के कमरे में ले गए और रख के बाहर से ताला लगा के बोला इसे गिरते हुए ध्यान से देखो। इस बीच तब तक देखा कार से वो चढ़ गए पूरा ऊपर और कार्रवाई शुरू हो गई थी। वहीं से दिख रहा था? हाँ दिख रहा था, पूरा दिन हम देखे हैं, हम दर्शक की तरह देखे हैं। अच्छा बताइए फिर कैसे? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था कि सेंटर कोई ना कोई इनिशिएटिव करेगा, जरूर सेंटर इंटरफेयर करेगा इसमें। पर नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, एक्शन होगा तब हम लोग कुछ कर पाएंगे, तब इन पर भी हम दबाव डालेंगे कि हमारा कैमरा दो, दरवाजा तोड़ेंगे, एक्शन होगा तब। लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा था। हम वहां घूम फिर के देख रहे थे कार्रवाई। पीएसी लगाई गई थी। पीएसी जो है, अधिकांश जवान भाई दिन में कितनी देर खड़े रहेंगे, राइफल सिर के नीचे रखी और लेट करके देख रहे हैं, एक अब गिरने वाला है। सब यही ड्रामा हो रहा था पूरा, हम भी देख रहे हैं। तो एक जब गुंबद गिरा, उत्तर वाला इधर वाला गिरा पहले, उधर वाला ध्यान भी नहीं आ रहा, इधर वाला एक गिरा छोटा वाला, तो धूल का गुब्बार निकला, बम से पीला था। और बाकी जो जितना स्ट्रक्चर जो काई लगा था, उसको लोगों ने नोच के उसको पीली मिट्टी की तरह कर दिया था। इतना नोचा था कि सब काई हट गई थी। लेकिन एक गिरा, एक जब गिरा, धूल के गुब्बार उड़े। संदीप शंकर मेरे साथ थे, व्हाट पिक्चर यार। तो मैंने कहा आंखों से खींचो, मैं भी खींच रहा हूं और कुछ नहीं हो सकता, कैमरा तो है नहीं। ठीक है। इसके बाद दूसरा गिरा पार्ट, तो फिर संदीप शंकर यही हाल है, सिट यार पिक्चर नहीं है, रामायण में है पिक्चर। तो खंती से मार के गिरा रहे थे, किस्म की चीजें कर रहे थे, बहुत कुछ चीजें थी, जो अधिकतर तो रोल हाथ का ही था। नहीं तोड़ के गिरा होगा तो खंती भाई, एक पर आदमी लपटा हुआ है, 20-20 ग्राम खींचेगा, हजारों लाखों आदमी, तो क्या होगा किसी स्ट्रक्चर का? नोच डाले बिल्कुल। कुछ वो भी था मारने वारने का। दोनों के गिर गए, दो साइड के, और उसका कलर जो है एकदम ब्राउनिश हो गया, क्योंकि वो सब नोच लिए थे, दो गिर गए और लोग झपटे हुए हैं उसी के ऊपर, पट्टी बांध के जैसे गिरा, और तीसरे को गिरा दें। जब तीसरा गिरा धड़ाम, अब गुब्बार जब उड़ा, हाय क्या शॉट था, अभी दिमाग में आता है। अवार्ड विनिंग पिक्चर थी, पर कोई नहीं खींचा उसे। हाँ, सबके कैमरे तो ताले में बंद थे। हम इधर हमारे 4-5 के बंद थे, जगह जगह लोग पीट के तोड़ ताड़ के भगा दिया था सब। कोई नहीं, वो ऐसा प्रूव कर दिया था कि बिल्कुल न छपने पाए। छपेगा तो सब कुछ आ जाएगा, लेकिन फिर भी छपा, थोड़ा बहुत तो छपा ही। जब सनसेट हो गया, स्ट्रक्चर गिर गया, साइड पर अंधेरा होने लग गया, तब बोले कि ताला खोले, बोले कि लोग अपने कैमरे, इधर उधर मुंह मत करना, इधर फैजाबाद निकल लो, हम तुम्हारा पीछा करेंगे, इधर नहीं जाना। इसी बाद हम फैजाबाद निकल लिए। रास्ते में देख रहे हैं, रास्ते में हर जगह कोई टायर जल रहा है, कोई कुछ जल रहा है। किसी की एक गाड़ी थी जो आने के टाइम में आई थी और वेट कर रही थी, तो उसी में हम कई लोग लद गए और उसी में जाने लगे। गाड़ी बड़ी मुश्किल से जा रही, जगह जगह आग लगी। फिर फैजाबाद आए। तो ये थे हमारे साथ देश के जाने माने फोटोग्राफर श्री जगदीश यादव जी, और इन्होंने बताया कि बाबरी मस्जिद ढांचा उस दिन कैसे गिरा था। ये खुद अपने साथियों के साथ एक तरह से कैद में थे।
इनके सारे कैमरे एक कमरे में बंद कर दिए गए थे और ये मजबूर थे वहाँ से बाबरी मस्जिद ढांचा को गिरते देखने के लिए, लेकिन इनकी आंखों ने वो दृश्य देखा। इनके पास कैमरे नहीं थे, कैमरे में वो फ़ोटो नहीं आ पाए, फ़ोटो नहीं खींचे जा सके, लेकिन इनकी और इनके साथ जितने भी पत्रकार थे, फोटोग्राफर थे, सबने बाबरी मस्जिद ढांचे को गिरते हुए अपनी नंगी आंखों से देखा। भारत एक्स फैक्टर में आज इतना ही। अगले एपिसोड में कभी हम फिर बात करेंगे किसी और जानी मानी शख्सियत से। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।